हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फॉर ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं फ्योडोर डॉस्टोवस्की के स्टोरी एंड ऑनेस्ट थीफ के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कुछ बातें फ्योडोर के बारे में। दोस्तों, फ्योडोर का पूरा नाम है फ्योडोर मिखाइलोविच दोस्टोयेव्स्की, जिनका जन्म 1851 में हुआ था और डेथ 1881 में हुई थी। वो एक रशियन नॉवेलिस्ट और फिलोसोफर थे और वर्ल्ड लिटरेचर के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल राइटर माने जाते हैं। वो मॉस्को, रशिया में मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर डॉक्टर थे और मदर बचपन में ही मर गई, जो उसके इमोशनल लाइफ पर गहरा इफेक्ट छोड़ गई। फ्योडोर की चाइल्डहुड और यूथ हार्डशिप और फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरी हुई थी। वो इनिशियली इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि उनका पैशन राइटिंग में है। उनका पहला नॉवल था पुअर फ्लोक, जो कि 1846 में आया था। उससे एक फेमस राइटर बना दिया इन्हें। लेकिन लाइफ में बड़ा चैलेंज तब आया जब वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए अरेस्ट हो गए और डेथ सेंटेंस उन्हें दे दिया गया, जो बाद में साइबेरिया में हार्ड लेबर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि उन्हें बाद में मजदूरी करनी पड़ गई साइबेरिया में। ये एक्सपीरियंस उनकी राइटिंग और वर्ल्ड व्यू पर डीप इफेक्ट छोड़ गया और उसको ह्यूमन सफरिंग, मॉरलिटी और रिडेम्पशन का इंसाइट समझा गया। दोस्तों, फ्योडोर के वर्क्स मेनली ह्यूमन साइकोलॉजी, मॉरल डिलेमा, पॉवर्टी और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते थे। उनके कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होते थे, जो गिल्ट, कॉन्शियसनेस और सोशल इनजस्टिस से स्ट्रगल करते थे। उनकी फेमस नॉवेल्स रही हैं क्राइम एंड पनिशमेंट, द ब्रदर्स कैरामाजोव और द इडियट। दोस्तों, ऑनेस्ट थीफ एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें फ्योडोर ह्यूमन वीकनेस के लिए एम्पैथी दिखाते हैं। एमिलियन नाम का इंसान चोरी करता है, लेकिन स्टोरी ये दिखाती है कि उसके दिल में ऑनेस्टी और गिल्ट है। फ्योडोर का ये फिलॉसफी है कि लोग सिर्फ गुड या इवल नहीं होते, हर इंसान में स्ट्रेंथ और वीकनेस, मॉरलिटी और टेम्पटेशन का मिक्सचर होता है। दोस्तों, द ऑनेस्ट थीफ पहली बार पब्लिश हुई है 1848 में। चलिए अब इस स्टोरी को अच्छे से हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, स्टोरी द ऑनेस्ट थीफ आस्तफी इवानोविच की नरेशन में होती है। आस्तफी एक आम इंसान है जो दूसरों की मुसीबतों को दिखाता है और उनके लिए दया और जिम्मेदारी महसूस करता है। मतलब कि वो एक बहुत ज्यादा काइंड इंसान है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक आदमी जिसका नाम है इमैलियन इलिविच। इमैलियन जो कि एक गरीब और डाउन ट्रोडन शख्स है। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है कोई इंसान जो कि ऑप्रेस्ड हो, वीक हो, या जिसे दूसरे लोग जो है बुरी तरीके से ट्रीट करते हो। तो यहाँ पे जो स्टोरी है उसे नरेट कर रहा है आस्ताफी, जो बता रहा है एक आदमी के बारे में जिसका नाम इमैलियन था। तो वो ये बताता है कि जो इमैलियन है वो पहले काम करता था, लेकिन शराब की एडिक्शन की वजह से अपनी नौकरी वो खो बैठता है। इमैलियन एक कमजोर इंसान है, फिजिकली भी और मॉरली भी। उसकी जिंदगी में हर चीज वीकनेस और पावर्टी की वजह से गिर गई है, लेकिन उसमें एक शांत और हम्बल क्वालिटी है जो दूसरे लोगों का दिल दुखाता है और सिंपैथी जगाता है। अस्ताफी को इमैलियन पर दया आती है और वो अपने छोटे से घर में उसे रहने के लिए जगह दे देता है। इमैलियन बहुत शांत और ओबीडियंट है। वो शिकायत नहीं करता, झगड़ा नहीं करता और ना ही कुछ डिमांड करता है। उसका डिपेंडेंस ज्यादा नहीं है, बस वो अस्ताफी की जेनरोसिटी पे रिलाई करता है। अस्ताफी उसे टॉलरेट करता है क्योंकि उसमें बुराई नहीं है, सिर्फ कमजोरी है। अब वक्त बीतता है और टाइम के साथ अस्ताफी देखता है कि जब भी एमिलियन के पास पैसे आते हैं वो उन्हें शराब पर खर्च कर देता है। ये हैबिट उसकी लाइफ इम्प्रूव करने में रुकावट डालती है। फिर भी अस्ताफी उसे टॉलरेट करता रहता है क्योंकि वो समझता है कि एमिलियन दिल का बुरा नहीं है, बस मजबूर और कमजोर इंसान है। स्टोरी में फ्योडोर दिखाते हैं कि एमिलियन के अंदर ऑनेस्टी
और बाहर का फेलियर एक साथ एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर गिल्ट और शेम की कैपेसिटी है, लेकिन वीकनेस की वजह से वो सही काम नहीं कर पाता। अब आता है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, जब अस्ताफी अपने लिए नए राइडिंग ब्रीचेस खरीदता है। राइडिंग ब्रीचेस एक टाइप ऑफ टाइट फिटिंग पैंट्स है जो तब पहनी जाती है जब आप हॉर्स को राइड कर रहे होते हो, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और काम के लिए जरूरी भी। वो ब्रीचेस केयरफुली ट्रंक में रख देता है। थोड़ी ही दिन बाद ब्रीचेस गायब हो जाते हैं। अस्ताफी तुरंत एमिलियन पर शक करता है, क्योंकि और कोई भी कमरे में नहीं आया था। जब वो एमिलियन से पूछता है तो एमिलियन मना कर देता है, लेकिन उसका डिनायल कन्विंसिंग नहीं था। अस्ताफी को चोरी से ज्यादा दुख इस बात का होता है कि एमिलियन सच नहीं बोल रहा है। अगर एमिलियन ऑनेस्टली कन्फेस कर देता तो अस्ताफी उसे माफ कर देता। अब अस्ताफी एमिलियन के बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करता है। वो गुस्सा नहीं है, बल्कि उसकी वीकनेस पर दुख महसूस करता है। एमिलियन एक थीफ है एक्शन में, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस अभी भी इंटैक्ट है। अस्ताफी कमरा सर्च करता है, लेकिन एमिलियन उदास और चुप है। स्टोरी में एमिलियन की पैसिव सफरिंग दिखाई गई है। उसे पता है कि वो गिल्टी है, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पाता। अब विंटर के टाइम एमिलियन सीरियसली बीमार हो जाता है। उसकी हेल्थ और इमोशनल स्टेट दोनों गिरते हैं। डेथ बेड पर वो होता है, गिल्ट और शेम के साथ। वो फाइनली कन्फेस करता है कि उसने ही ब्रीचेस चुराकर शराब के लिए बेच दिए थे। ये कन्फेशन उसके कैरेक्टर का सच दिखाता है। उसका एक्शन जो था वो तो गलत था, लेकिन उसका जो हार्ट है वो ऑनेस्ट था। इसलिए उसे ऑनेस्ट थीफ कहा गया है। अस्ताफी उसे फुल्ली फॉरगिव कर देता है और सोचता है कि कितनी ट्रेजेडी है एक इंसान की जिंदगी बर्बाद होने की, सिर्फ वीकनेस और एडिक्शन की वजह से। एमिलियन क्वाइटली मर जाता है और अस्ताफी ह्यूमन वीकनेस, पावर्टी और इनर मॉरलिटी के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। फ्योडोर ये दिखाते हैं कि कभी कभी एक इंसान के अंदर सच्चाई और मॉरलिटी हो सकती है, चाहे उसके एक्शंस कितने ही गलत क्यों ना हो। स्टोरी का मेन मॉरल है कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन वीकनेस को समझाना। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए फ्योडोर के वर्क के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।